होली के 8 दिन पहले के समय को होला अष्टक कहा जाता है। होली आने की पूर्व सूचना होला अष्टक से ही प्राप्त होती है। इस साल होला अष्टक 22 मार्च से 28 मार्च तक यानी होलिका दहन के दिन तक रहेगा और 29 मार्च को होली मनाई जाएगी। होला अष्टक से ही होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। होला अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना होली और अष्टक यानी 8 दिनों का पर्व। होला अष्टक के इन 8 दिनों को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होला अष्टक के दौरान कोई मांगलिक काम करता है तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में कलह, बीमारी और अकाल मृत्यु का साया भी मंडराने लगता है। इसीलिए होला अष्टक के समय को शुभ नहीं माना जाता। बता दें, होला अष्टक के इन 8 दिनों के दौरान शादी विवाह, सगाई, शादी से जुड़ी बातें, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नए घर की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, भूमि पूजन, नए घर की नींव रखना, किसी नए व्यवसाय या व्यापार की शुरुआत करना जैसे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। साथ ही होला अष्टक के दौरान हिंदू धर्म में बताए गए 16 संस्कार भी नहीं किए जाते हैं। ऐसा न करने के पीछे ज्योतिषीय कारण भी है और पौराणिक कथाओं से जुड़े कारण भी। तो आइए जानते हैं इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते। होला अष्टक से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप ने 7 दिनों तक अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी थीं। 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन ने अपनी गोद में बिठाकर प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की। हालांकि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और तभी से होला अष्टक मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इन 8 दिनों में दाह कर्म की तैयारियां शुरू की जाती हैं। होला अष्टक खत्म होने के बाद रंगों वाली होली मनाई जाती है और प्रहलाद के जीवित बचने की खुशियां मनाई जाती हैं। इसके बाद से ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। होला अष्टक को लेकर एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि होला अष्टक के दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, जिसके चलते महादेव क्रोधित हो गए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि कामदेव ने गलत इरादे से भगवान शिव की तपस्या भंग नहीं की थी। कामदेव की मृत्यु के बारे में पता चलते ही पूरा देवलोक शोक में डूब गया। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और अपने मृत पति को वापस लाने की मनोकामना मांगी, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा तिथि को राहु ग्रह स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के उग्र होने के चलते मानव मस्तिष्क की निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है और इस दौरान गलत फैसले लिए जाने के कारण हानि की आशंका बनी रहती है। ये 8 ग्रह दैनिक क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि होला अष्टक के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।